दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम जुडिशरी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एमपी एडीपीओ के फॉर्म फिलिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एमपी एडीपीओ की वैकेंसी आ चुकी है। 17 पोस्ट पे फिलहाल वैकेंसी है, उम्मीद है बढ़ेगी पोस्ट। दूसरा, 18 अक्टूबर 2026 को इसका एग्जाम होने वाला है। आप सभी लोग अपने स्तर पे तैयारी कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और साथ ही साथ एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एमपी एडीपीओ का जो फॉर्म है आपको किस तरह से भरना है, आपको फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट ओपन कर लेना है, mpsc.gov.in। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, क्लियरली देख पा रहे होंगे, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा आपको। आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा। ठीक है, ये वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है आपका, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ठीक है, यही आपका एमपीएडीपीओ का पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट है। यहीं पे आपको इसकी लिंक मिलेगी। ये आपकी लिंक है एप्लीकेशन की, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एमपीपीएस नया पेज ये ओपन होगा एमपीडीपीओ के लिए। देखिए, अब इसमें दो चीजें हैं मेन आपके लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है। ठीक है, सबसे फर्स्ट लिंक है जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक है, आपको मिल जाएगी। दूसरा, नीचे एक एडवर्टाइजमेंट की भी लिंक है। जिन लोगों ने अभी तक एमपीएडीपीओ का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है वो लोग पहले एडवर्टाइजमेंट देखें, डाउनलोड करें। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस अपनी एज रिलैक्सेशन के बारे में जो भी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप वहां से उसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह श्योर होने के बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से बचें। चलिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले जो फर्स्ट लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म को भरना है, क्या क्या आपको डिटेल देनी है और कब आप उस फॉर्म को अच्छे से भर पाएंगे। ठीक है, अगर हाँ, इसमें बेसिकली आपको दो तीन चीजें बताई गई हैं। पहला कि आप स्वयं अभ्यर्थी स्वयं अपनी अर्हता जांच कर लें, मतलब आप पहले ही एलिजिबल हो उस चीज के लिए, आप पहले अपनी खुद सेल्फ जांच कर लें। दूसरा, कि अगर आप ध्यान रखें कि किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपके पास फिलहाल अभी तो ऑप्शन रहता है कि आप उसको त्रुटि सुधार कर सकते हैं, पर हमारी सलाह ये रहेगी कि आप थोड़ा शांति से आराम से फॉर्म भरिए। अगर आप कहीं एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसको 2 बार 3 बार चेक कीजिए, किसी तरह की डिटेल गलत मत भरिए। ठीक है, कई बार होता है स्टूडेंट करते हैं, जल्दी जल्दी में फॉर्म भर देते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं उसी के लिए कि अब इसको कैसे चेंज करें। बेटर है थोड़ा टाइम लीजिए, जब आप फ्री हो उस समय फॉर्म भरिए। आपके पास पूरा महीना है फॉर्म भरने के लिए। हालांकि आप जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उतना अच्छा है। लास्ट समय पे ये होता है कि कई बार सर्वर एरर हो जाता है, कई बार इंटरनेट कनेक्शन कहीं लूज हो जाता है, पेमेंट नहीं होती। उन सब असुविधाओं से बचें, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भरिए और अपने एडीपीओ की तैयारी को शुरू कीजिए, ताकि आप लोग सीधे तैयारी पे ध्यान दें बाकी चीजों से हटके। ठीक है, आपको अपना आवेदन नंबर वगैरह संभाल के रखना है। चलिए, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, आप जैसे ही सबसे पहले आपको एक टिक बॉक्स दिख जाएगा, आपको इसको क्लिक करना है। अगर हाँ, दूसरा ये, आप विज्ञापन जो आपका है, एडवर्टाइजमेंट जो आपका आ चुका था, आपको इसको पहले खोलना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं खोलेंगे तो आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये इसलिए है ताकि हर स्टूडेंट से ये कंफर्म हो जाए कि वो स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट पढ़ के ही आया है। नहीं पढ़ा है तो एक बार आपके पास और ऑप्शन होता है, आप अच्छे से पढ़ लें। इसमें जो ध्यान देने वाली चीजें हैं उस बारे में मैं आपको अच्छे से अभी दो तीन चीजें बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि 9/4/2026, 9 अप्रैल से आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं। कब तक चल रहे हैं? 8 मई तक। 8/5/2026 तक आपको फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 8/5/2026 रहेगी। आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना। हो सके इसी हफ्ते में फॉर्म भर दो, हो सके तो जो एलिजिबल हैं ऑलरेडी, जिनके साथ कोई समस्या नहीं है, जिनका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग नहीं है, ज़्यादा लेट मत करो, अभी फॉर्म भर दो और अपनी तैयारी में लग जाओ। जिन्होंने नहीं तैयारी शुरू करी अभी से शुरू कर दो। ठीक है, जो इंतजार कर रहे थे कि नहीं जब हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि हम तैयारी करना है, तो जो करना चाह रहे हैं वो कर चुके हैं। जो नहीं की अभी तक, अभी भी समय है आपके पास, पर्याप्त समय है। 18 अक्टूबर को एग्जाम है, आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी प्रिपरेशन जो है अपनी स्टार्ट कीजिए बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट दूसरा क्या है, आपकी सबसे ज्यादा जिस बारे में क्वेश्चन होते हैं कि भैया आयु क्या रहेगी। आयु की गणना जो आपकी 1 जनवरी 2027, ठीक है, उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया है आपकी जो एज कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2027 के अकॉर्डिंग होगी। जिसको दिक्कत लगती है कि भाई हमारी एज कितनी हो गई है समझ में नहीं आ रही, तो एज कैलकुलेटर के बहुत सारे आपको ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उस पर क्लिक कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, उस समय से 1 जनवरी 2027 डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी होता है ये सब। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, आप लोगों को ये लगता है कि कोई क्वेश्चन है आपका जो आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो हमसे हो पाएगा हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, शैक्षणिक अर्हता जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे वो ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि समकक्ष, सीधी सी बात है, आपका ग्रेजुएशन एलएलबी में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर रनिंग में है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, सर हम भर पाएंगे कि नहीं, तो भैया नहीं भर पाएंगे। अगर आपका 8 मई 2026 से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अच्छे से इस बात को ध्यान रख लेना, बार बार इसमें पूछने जैसा, कंफ्यूजन होने जैसा कुछ नहीं है, उन्होंने सीधी सीधी चीज लिखी है, कंप्लीट होना चाहिए मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपका नहीं हुआ है, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, 8th या 6th या 10th सेमेस्टर में हो, और आपकी एग्जाम का रिजल्ट जो है 8 मई के पहले नहीं आया है, आपकी जो एलएलबी है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अगर हो चुकी है, पहले ही हो चुकी है, तो कोई फिर इश्यू ही नहीं है, बढ़िया आप आराम से दे सकते हैं। दूसरा, आपका रोजगार पंजीयन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो सभी के लिए जरूरी है, कोई भी करवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आपका जीवित रोजगार पंजीयन होना जरूरी है, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका रोजगार पंजीयन नंबर जो है वो लगेगा। अगर नहीं भी है तो आप आज भी बना सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस होती है। ठीक है, सीधी सी उन्होंने यहाँ पे चौथे नंबर वाले पॉइंट में, जिसको डाउट लग रहा है वो अच्छे से पढ़ लेना एक बार नोटिफिकेशन। चौथे नंबर वाले पॉइंट में उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है, शैक्षणिक अर्हता शेष अन्य अर्हताएं जैसे मूल निवासी वगैरह अगर किसी का नहीं बना हुआ है, तो 8/5/2026 तक उसका जारी होना, मतलब आप उसके पहले आपका रिजल्ट या अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, कोई सर्टिफिकेट लगा रहे हो, कास्ट से लेके मूल निवासी से लेके किसी भी तरह का, तो वो आपको उससे पहले 8/5/2026 से पहले तक वैलिड होना चाहिए वो। ठीक है, सीधी सी बात है। चलो, ये बेसिक डिटेल थी। हम चल रहे हैं फॉर्म पे, फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बात करेंगे। वापस आ जाते हैं, जैसे हमने अगर इस पे हम एक बार क्लिक करके ओपन कर लेंगे, उसके बाद हमारा फॉर्म के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। फोटो के लिए बात करी हुई है ना, फोटो कैसा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, रिलैक्स स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, है ना। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, चेक कर लो। अगर आप लग रहा है कि आप फॉर्म खुद से भर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप लगता है कि आप फॉर्म अच्छे से नहीं भर पा रहे हो, रिस्क मत लेना, आसपास के जो भी एमपी ऑनलाइन है वहां चले जाओ, उनसे बोल दो, वो भर देंगे। पर यह है, आपको अपनी हर एक डिटेल खुद से चेक करनी है ना, किसी और के भरोसे नहीं करना। अच्छे से एक बार आप पूरी डिटेल चेक कीजिए, एक बार दो बार चेक कीजिए। कई बार होता है एमपी ऑनलाइन वालों के पास भीड़ होती है, तो भैया अभी फिलहाल आपके पास पूरा महीना पड़ा है, दोपहर वाले दिन टाइम में जाओ, वो लोग भी फ्री रहते हैं, आप लोग भी फ्री रहोगे। थोड़ा समय भले ही लगे, पर आपके करियर का सवाल है, जल्दबाजी मत करना, आराम से फॉर्म भरना। ठीक है, और चेक करना एक एक डिटेल जो आप भर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जो खुद से भर रहे हैं वो लोग खुद से भर सकते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कैसे बनना है हम आगे इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो आपको खुल के आएगा यही आएगा कि क्या आप विधि में उपाधि धारक हैं। तो आपको इसको यस करना है, क्योंकि अगर आप नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए ना। तो आपको इसको यस करना है। किस प्रकार की आपकी डिग्री है, 3 वर्षीय 5 वर्षीय, इसको आपको सिलेक्ट करना रहेगा यहाँ से। दूसरा, जिन लोगों का पीजी है या मतलब एलएलएम है या पीएचडी कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये है कि आप उच्च शिक्षा धारित करते हैं, अगर करते हैं तो इसको यस कीजिए। दूसरा, एक क्या अभ्यर्थी विधि व्यवसाय में 2 वर्ष का पूर्ण अनुभव रखता है, इसके बारे में क्वेश्चंस आए भी है। सब बोल रहे सर क्या ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें उन्होंने पूछा है क्या अभ्यर्थी विधि व्यवसाय में 2 वर्षों का पूर्ण अनुभव रखता है, क्या ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं रखते कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नो भी कर दीजिए तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जिन लोगों का है वो लोग भर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जिनकी पहले से ग्रेजुएशन हो चुकी, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग अपना ग्रेजुएशन के लिए आगे इसमें डाल सकते हैं कि हाँ भैया हमको यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि व्यवसाय का हम अनुभव रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिक डिटेल आपकी, आपका नाम। ठीक है, उन्होंने बोला है हाई स्कूल की अंक सूची में जो जो आपकी 10th की मार्कशीट में नाम है वही नाम डालना है, वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है, वही फादर नेम डालना है। ठीक है, बेसिक डिटेल है आपकी।
अपना नाम सरनेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पे आपको कैलकुलेट अपने आप होके आ जाएगा कि कितनी एज हो रही है आपकी, ठीक है। पिताजी का नाम, माताजी का नाम, बेसिक डिटेल आपकी कि आप कहाँ से, मूल निवासी कहाँ से हैं, है ना, शादी हुई है या नहीं, किस श्रेणी से हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं, ठीक है। ये सब आपके ऑप्शन जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाएंगे ओपन होते जाएंगे। मैं आपको फॉर्म भर के इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम फटाफट इसको आगे बढ़ते जाते हैं। जो बेसिक जो बताने वाली चीज़ें वो सब आपको बताते जाऊंगा मैं, ठीक है। ये दिव्यांगता, जो लोग डिसेबिलिटी वाले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए है ये वाला सेक्शन, ठीक है। दूसरा, हाँ, जो आपको भरने के लिए परीक्षा केंद्र में आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। आपको इन 4 में से कोई सा सिलेक्ट करना है, अपने हिसाब से 1 2 3 4 में सिलेक्ट कर लेना और भर देना, है ना, जहां भी आप, जो भी आपके सेंटर पास पड़ता हो। ये आपकी सारी डिटेल भरनी है, शैक्षणिक की, 10th क्लास की, 12th क्लास की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उसकी, ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन है कि अपना जो भी आप जहां भी जॉब कर रहे हैं उस बारे में आपको डिटेल भरनी है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो ये वाला आपके लिए ऑप्शन लॉक नहीं खुलेगा। दूसरा, यहाँ पे एक बैंक विवरण के लिए आपके पास ओपन होगा, जहां पे आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह डालना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट को भरना है। तो जिनके पास भी ये ऑप्शन ओपन होगा आप लोग उसको भरिए। आपकी पासबुक में लगभग सारी डिटेल मिल जाती है आपको कि ब्रांच कौन सी, आईएफएससी कोड कौन सा है, खाता नंबर क्या है, बैंक का कौन सा नाम है, और उसकी एक आपको फर्स्ट पेज की जो है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल मेंशन होती है उसका एक फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। स्कैन कर लीजिए, फोन से भी हो सकता है, फोन से भी कर सकते हो आप, फोन से आप उसको बढ़िया स्कैन करके कर सकते हो, या फिर आप कहीं एमपी ऑनलाइन पे अगर भर रहे हैं तो खुद स्कैन करके आपको डाल देंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पता डालना है आपको, यहाँ पे आपको फोटो डालनी है। फोटो कोशिश करिएगा नवीनतम डालें, कुछ स्टूडेंट होते हैं बहुत पुरानी फोटो डाल देंगे, सर हम तो पहले से भरते हैं, क्यों करना है, ठीक है। कैरियर की बात है, इस बार फ्रिस्किंग बहुत ज़्यादा है, अच्छे से डिटेल चेकिंग होगी, तो मत रिस्क लेना। नया फोटो, चले जाओ, 10 मिनट का काम है, हाथों हाथ बन जाता है, न जाओ फोटो खिंचवाओ, नया फोटो डालो ताकि आप कैसे लग रहे हो देख सके एमपीपीएस से, है ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस में गलती बिल्कुल ना करें। ये ऐसी चीज है कि अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आप फॉर्म आगे कर ही नहीं पाओगे। कारण क्या है, क्योंकि जब मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होता है यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है और वो आपको मेल या मैसेज किया जाता है। अगर आपने यही गलत कर दिया तो आपको एप्लीकेशन नंबर ही नहीं मिल पाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, वो डबल आप भर नहीं सकते, है ना। तो ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बिल्कुल गलत नहीं करना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में घोषणा करना है तो इसको यस करना और अपना सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसके बाद ये कैप्चा फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, आगे का फॉर्म खुलेगा, आगे का पेज खुलेगा जहाँ आपको पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। एक बार रिव्यू के लिए आता है, अच्छे से चेक करें, एक एक डिटेल चेक करें, कंफ्यूज मत हो। अगर लग रहा है गलत भरी, वापस बैक पे जाओ, अच्छे से भरो, 2 बार 3 बार लग रहा है चेक करो, पर फॉर्म आपको गलत नहीं भरना है। कोशिश करिए उसमें किसी तरह की कोई गलती ना हो, शांति से फॉर्म भरना, क्योंकि आपके पूरे करियर का सवाल है। आपने जितने समय तैयारी करी है पूरा उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। बेसिक डिटेल थी। फॉर्म की फीस आपकी शायद 500 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये रहेगी, प्लस उसमें पोर्टल चार्ज 10-40 रुपये होता है, वो आपको भरना रहता है। तो एक बेसिक डिटेल थी फॉर्म की। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई डाउट हो कि आपको कोई समझ में कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको फॉर्म की लिंक नहीं मिल रही तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म की लिंक भी डाल देंगे हम, तो आप डायरेक्ट वहीं से क्लिक कर लीजिएगा, सीधा फॉर्म के ऊपर ही ओपन हो जाएंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ना, अपनी क्वालिफिकेशन चेक करना, उसके हिसाब से फॉर्म भरना, गलती मत करना। ये आप लोगों के लिए बेसिक चीजें हैं। दूसरा, अगर आप ड्रीम जुडिशरी क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, मेरा नंबर मिल जाएगा, विजय सर का नंबर मिल जाएगा, वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो स्पेशल चीज हम लोग आपके लिए कर रहे हैं वो फिलहाल ये है कि बिहार एपीओ, एमपी एडीपीओ, राजस्थान जेएलओ के लिए रोज शाम 8:30 बजे आपकी क्लासेस रहने वाली है, ठीक है। उसमें आपको बीएसए, बीएनएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों क्रिमिनल लॉ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारा बिहार में आने वाला है सीपीसी, हम पूरा तैयार करने वाले हैं। फिलहाल हमने जो क्लासेस स्टार्ट की हैं वो बीएनएसएस की स्टार्ट की हैं। तो आप लोग रोज शाम 8:30 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल के जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएं और आप क्लास से जुड़ पाएं, ठीक है, हमारे साथ। और देखते रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम जुडिशरी क्लासेस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।